हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज अकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का और एक नया टॉपिक जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। ओके, हमने चैप्टर नंबर 10 में सर्किल के बारे में डिटेल डिस्कशन किए थे। सर्किल किसे कहते हैं, उसका डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या है, हम वो सारे डिस्कशन किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसके एरिया के बारे में। ओके, सो हमने यहाँ पे देखो, ये दो फिगर आप लोगों को दिख रहा है। वन इज क्या लिखा है यहाँ पे, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और अनदर इज माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। हमने सेक्टर के बारे में डिस्कशन किए थे। सेक्टर क्या होता है, ये वो क्लोज्ड फिगर होता है जो कि दो रेडियस और एन आर्क से बना हुआ होता है। ओके, और यहाँ पे जो एंगल AOB, ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क APB एट द सेंटर। सो अगर इस एंगल का वैल्यू 180 से लेस देन होता है तो इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। यहाँ पे और एक एंगल है, देखो ये एंगल, ये 180 से ज़्यादा होता है तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक उसी तरह सेगमेंट क्या होता है, एक यहाँ पे AB एक कॉर्ड है और APBN आर्क है, और कॉर्ड और आर्क को लेके जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी दो तरह के सेगमेंट है, एक माइनर सेगमेंट, अनदर वन इज मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होता है, इस कॉर्ड का लेंथ अगर डायमीटर से छोटा होता है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एंड अदर पार्ट इज मेजर सेगमेंट। ओके, सो हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, ये जो सेक्टर और सेगमेंट, इसका हम एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें सर्किल का एरिया निकालना जरूरी है। आप लोग जूनियर क्लास में, दैट इज क्लास 7 में आप लोग पढ़े हैं क्या, कैसे हम एरिया निकालते हैं सर्किल का। फिर भी हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन कर देते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। पहले देखेंगे उसका सर्कम्फरेंस क्या होता है। सर्कम्फरेंस क्या होता है, सपोज दिस इज ए सर्किल। ओके, अगर ये एक सर्किल होता है तो इसका जो हमें पाए का वैल्यू पता है। पाए का वैल्यू क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, जिसका वैल्यू हम लिटरली क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं। और ये वैसे हमें कैसे मिलता है, ये पाए कैसे मिलता है, सर्कम्फेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पाए इक्वल टू, हमें पता है क्या, सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्किल बाय डायमीटर, ये होता है पाए। ओके, हमें क्या चाहिए, सर्कम्फेरेंस चाहिए। सो यहाँ से हम सर्कम्फेरेंस को इजीली निकाल सकते हैं। सर्कम्फेरेंस क्या होगा, पाए और डायमीटर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो पाए इंटू डायमीटर, मैं डायमीटर को D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डायमीटर फिर क्या होता है, डायमीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन है, क्या है, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। सो पाए इंटू 2R विच इक्वल्स टू 2πr। ओके, ऐसे निकलता है सर्किल का सर्कम्फेरेंस, क्या होता है, 2πr। हमें सर्कम्फेरेंस का पता चल गया। अब क्या करेंगे, सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, सपोज ये एक सर्किल है, हम क्या करेंगे, उस सर्किल को डिफरेंट सेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे ऐसे मैं क्या करूँगा, उस सर्किल को 8 सेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 8 सेक्टर हो गया। ओके, हम ये सारे सेक्टर को यहाँ से कट करके हम अरेंज करके रखेंगे। तो ये क्या होगा, देखो मैं ऐसे रख सकता हूँ, देखो दिस इज सेक्टर नंबर 1। ओके, और एक सेक्टर को मैं कैसे रखूँगा, देखो सपोज दिस इज सेक्टर नंबर 2, मैं ऐसे अरेंज करके रख सकता हूँ। उस सेक्टर को ऐसे रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से मैं ऐसे रखूँगा तो ये एक क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे जो ये है ब्रेथ, ओके, इसका ब्रेथ कितना होगा, इसका रेडियस जितना होगा। ओके, ये जो ब्रेथ है ये क्या होगा, रेडियस जितना होगा। सो यहाँ पे ब्रेथ इक्वल टू कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा। लेकिन लेंथ क्या होगा, देखो
यहाँ पे ये जो स्मॉल, ये सेक्टर 1 का ये आर्क है, ओके, ये सेक्टर 2 का आर्क है। ये जो सेक्टर, ये सारे सेक्टर का सारे आर्क अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल होगा। कितने सेक्टर है यहाँ पे, कितने सेक्टर का आर्क है, 8 सेक्टर का आर्क है। सो 8 आर्क मिलके सर्कमफेरेंस होता है, लेकिन ऊपर कितना है, 4 आर्क है, मतलब सर्कमफेरेंस का आधा है, ओके। टोटल 8 था, 8 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 आर्क इक्वल टू सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, ओके। सो 4 आर्क कितना होगा, 4 आर्क कितना होगा, 2 पाई आर बाय 2, इसका आधा, 8 आर्क और 4 आर्क ये आधा होता है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका लेंथ क्या हो गया, एल इक्वल टू क्या होगा, पाई आर, ओके। टोटल 2 पाई आर, सो आधा हो गया पाई आर, समझ में आ गया। सो अब हम रेक्टेंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है पाई आर इंटू ब्रेथ क्या है आर, विच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ऐसे हम निकालते थे सर्किल का एरिया का फॉर्मूला। सो अब हम सर्किल का एरिया हमें पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। देखो सपोज मैं एक सेक्टर ड्रॉ करता हूँ, सपोज यहाँ पे एक सर्किल है, ओके, और क्या करना है, सपोज दिस इज ए सेक्टर, मुझे इस सेक्टर का एरिया चाहिए, ओके, सेक्टर का एरिया चाहिए। देखो टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया में एंगल कितना होता है, टोटल ये जो टोटल यहाँ पे देखो सेक्टर का एंगल यही है, ओके, इस सेक्टर का एंगल ये छोटा वाला है, लेकिन जब सर्किल का एरिया होता था उसका एरिया कितना होता था, पाई आर स्क्वायर। मतलब सर्किल का एरिया जब हम निकालते थे ये सारे एंगल हम लेते थे, सारे एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया, सपोज इस सेक्टर का एंगल क्या है, सपोज थीटा, ओके, इस सेक्टर का एंगल क्या है, थीटा। सो 360 डिग्री जब सर्किल का एरिया होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल को अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360, ओके, 360। सो यहाँ पे थीटा डिग्री, ये जो एंगल हम ये सबटेंड हुआ है कितना एंगल, थीटा। सो थीटा डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा हो जाएगा। सो इसको हम अरेंज करके कैसे लिखेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो हमें सेक्टर का एरिया पता चल गया, क्या, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। सो अब क्या करना है, इस सेक्टर का आर्क का लेंथ हमें निकालना है। सपोज इस आर्क का लेंथ एल है, ओके। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सेक्टर, हमें इस सेक्टर का आर्क का लेंथ पता करना है। देखो सर्किल का जो लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर होता है टोटल, मतलब यहाँ से डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। सो इसी को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर, 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर बाय 360। सो थीटा डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, दोनों बात सेम ही है। सो लेंथ ऑफ द आर्क हमें मिल गया, और क्या मिल गया, एरिया ऑफ द सेक्टर भी मिल गया। अब और एक चीज हमें चाहिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट। हम सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखो सपोज दिस इज ए सर्किल, ओके, सेगमेंट हम निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया। देखो सपोज दिस इज ए कॉर्ड, ओके। सो ये होता है सेगमेंट, दिस पार्ट। इस पार्ट कैसे मिलेगा, ये जो टोटल फिगर है, सपोज मैं नेमिंग कर देता हूँ ओ ए बी, यहाँ पे पी, ये टोटल ओ ए पी बी, ये क्या है, सेक्टर है, और यहाँ से ये क्या है, ट्राइंगल है। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ तो हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट मिल जाएगा। सो
हमने एरिया रिलेटेड टू सर्किल मतलब सर्किल का एरिया, उसका सर्कमफेरेंस, सेक्टर का एरिया, उसका लेंथ ऑफ द आर्क और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं हमें पता चल गया। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके एक्सरसाइज का नंबर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे r मिल गया हमें 6। इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल है और r है, हम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। थीटा कितना है देखो 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो हम 22/7 पुट कर सकते हैं। ओके 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो मैं क्या लिखूंगा 6 इंटू 6। सो दिस विल बी, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 यहाँ पे 6 हो गया और ये 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22 इंटू 6, ये कितना होगा 132/7 cm स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें मिल गया कितना 132/7 cm स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22। यहाँ पे सर्कमफेरेंस हमें गिवन है। देखो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, यहाँ पे पहले समझते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। सपोज दिस इज ए सर्किल, क्वाड्रेंट मतलब 1/4, मतलब 1/4, 4 इक्वल पार्ट से 1 पार्ट अगर हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो सर्किल को हमें क्या करना है, उसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हो गया इक्वल 4 पार्ट्स। अगर 4 पार्ट्स डिवाइड हो गया तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। सो यहाँ पे सेक्टर का हम एंगल निकाल सकते हैं, सेंट्रल एंगल। सो यहाँ पे थीटा कितना होगा, टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री बाय 4, क्योंकि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किए हैं। सो इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो हमें मिल गया थीटा। हम इस सेक्टर का एरिया कब निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें थीटा का वैल्यू चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए। हमने थीटा का वैल्यू पता लगा लिया है कितना 90 डिग्री। और क्या चाहिए रेडियस, रेडियस हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे गिवन हमें क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस हमें गिवन है। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर है। सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इक्वल टू 22, that is 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। सो यहाँ पे देखो 22 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये हो गया 2/7 इंटू आर इक्वल टू 1। सो आर इक्वल टू कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। सो हमें रेडियस मिल गया और थीटा भी मिल गया। अब क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा थीटा बाय 360, मतलब थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई, पाई का मतलब क्या है 22/7 है, और आर स्क्वायर, आर हमें क्या पता है 7/2, उसका स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो ये कैंसिल हो गया, 90 दैट इज ये 4, 90 इंटू 4 360 होता है 4। सो ये हो गया 2, सो ये हो गया कितना 11। सो 11 इंटू 7 कितना है 77 बाय ये 2 मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 8। सो हमें मिल गया एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज 77/8 cm स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब सपोज दिस इज ए क्लॉक और उसका वो मिनट हैंड है। ओके अगर मिनट हैंड है तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें क्या गिवन है, अगर ये क्लॉक सर्किल होता है तो उसका मिनट हैंड क्या होगा, उसका रेडियस होगा। ओके ये हमें रेडियस हमें गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, मतलब वो एक सेक्टर फॉर्मेशन करेगा। सेक्टर का एरिया जानने के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए और आर चाहिए। यहाँ पे आर ऑलरेडी गिवन है, तो हमें एंगल एट द सेंटर हमें निकालना है। ओके कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो टोटल क्लॉक को वो कवर करने के लिए, टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगाता है
60 मिनट लगाता है। ओके, सो 60 मिनट में वो कितना डिग्री कवर करता है? 360 डिग्री कवर करता है। ओके, 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा? 360 बाय 6, दैट इज 360 बाय 60 सॉरी, विच इक्वल्स टू 6 डिग्री। सो यहाँ पे कितना मिनट वो कवर कर चुका है? 5 मिनट। सो 5 मिनट में कितना एंगल वो क्रिएट करेगा? 6 × 5 विच इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो हमें मिल गया थीटा कितना? 30 डिग्री। और रेडियस क्या कितना गिवन है? 14। सो हम इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा बाय 360 मतलब 30 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर कितना है? 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 3, ये हो गया कितना? 12। सो 2 6 एंड 2 11। सो इस 6 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 2 7। सो ये हो गया 7 कैंसिल। सो 11 × 14 बाय 3 विच इक्वल्स टू 154/3 cm स्क्वायर। सो हमें मिल गया द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्किल का रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। वो कॉर्ड क्या कर रहा है? राइट एंगल क्रिएट कर रहा है। कहाँ पे? सेंटर पे। सो सपोज दिस इज द सर्किल एंड दिस इज द कॉर्ड। ये कॉर्ड सेंटर में कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है? राइट एंगल। मतलब ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री है। सपोज ए बी इट इज द कॉर्ड एंड ओ इज द सेंटर। और रेडियस उसका क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। यहाँ पे माइनर सेगमेंट भी निकालना है और मेजर सेगमेंट में। देखो यहाँ पे यूज पाई = 3.14, हम पाई = 3.14 यूज करेंगे। सो देखो माइनर सेगमेंट कहाँ पे है? देखो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, ये है माइनर सेगमेंट। ओके, सो सपोज दिस इज पी। ओके, माइनर सेगमेंट पहले हमें क्या करना है? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया हमें कैसे हम पता चलेगा? उस सेक्टर का एरिया से अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो पहले हम लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इसका नाम क्या है? APB। कैसे हमें मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? OAPB। ओके, ये सेक्टर है। सो सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल है तो ये बेस, ये हाइट, ये हो सकता है। सो बेस क्या है? OA इंटू OB। अब क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करना है। थीटा हमें गिवन है कितना है? 90 डिग्री। सो दैट इज 90/360 इंटू पाई का वैल्यू हमें गिवन है 3.14। सो मैं यहाँ पे 3.14 पुट करूँगा। आर स्क्वायर रेडियस कितना है? 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू OA और OB कितना है? ये दोनों भी 10 सो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो ये 1/4 हो गया। देखो 3.14 इंटू 100, ये पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा। सो कितना होगा टोटल? 314/4 माइनस ये हो गया 5, दैट इज 50। सो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 78.5 माइनस 50 विच इक्वल्स टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें मिल गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट मिल गया। सो माइनर सेगमेंट अगर हमें मिल गया तो हम मेजर सेगमेंट को कैसे निकालेंगे? सर्किल का एरिया से माइनर सेगमेंट को अगर माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट मिलेगा। तो अब क्या करना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे? सर्किल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर माइनस
क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ क्या, माइनर सेगमेंट को हम माइनस कर देंगे। सो पाई कितना है 3.14 इंटू 10 माइनस माइनर सेगमेंट हमने अभी निकाला था क्या 28.5। सो ये हो जाएगा कितना 3.14 इंटू 10 ये हो जाएगा 314 माइनस 28.5 विच इक्वल्स टू 235.5 cm स्क्वायर। सो हमने दोनों एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सॉफ्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे वो सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री है। ओके, और रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या क्या करना है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, पहले आर्क का लेंथ निकालना है, और एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड, ये तीनों हमें निकालना है। सो रेडियस हमें कितना गिवन है 21 और एंगल कितना है 60 डिग्री। सो सपोज दिस इज द सर्किल। ओके, यहाँ पे वो आर्क कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, देखो सपोज मैं यहाँ पे एक आर्क ले रहा हूँ, मैं नेमिंग कर रहा हूँ ए बी पी। ये आर्क, ये सेंटर में कितना एंगल क्रिएट करता है 60 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। तो रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस 21 है, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। सो ये भी हो गया 21 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, लेंथ ऑफ द आर्क, चलो मान लेते हैं इसे L, लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला हमें पता है क्या, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 डिग्री बाय 360 इंटू 2 पाई। पाई यहाँ पे कौन सा वैल्यू गिवन है या नहीं देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 22/7 यूज करेंगे। 2 पाई आर, आर का वैल्यू है 21। ओके, सो ये हो गया 1/6 और ये 7 3 जा, सो ये कैंसिल हो गया 2, सो ये भी 2 हो गया। सो इतना, इसका लेंथ कितना होगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सेकंड क्वेश्चन एरिया ऑफ द सेक्टर, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, इसका भी फॉर्मूला हमें पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया 60 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, आर कितना है देखो 21, सो 21 इंटू 21। सो ये भी हो गया 1/6, सो ये हो गया कितना देखो 7 3, सो 3 यहाँ पे कैंसिल होगा 2 यहाँ पे कैंसिल होगा 11, 21 इंटू 11 ये होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब क्या करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यहाँ पे हम इस कॉर्ड को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस कॉर्ड को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सेगमेंट फॉर्मेशन हो रहा है इसका एरिया हमें निकालना है। देखो इसका एरिया हमें कैसे मिलेगा, इस सेक्टर का एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल यहाँ पे देखो ये कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो सपोज द सेंटर इज O, AOB। ओके, इन ट्राइंगल AOB हमें उस ट्राइंगल का एरिया पहले निकालना होगा। ओके, AOB ट्राइंगल में यहाँ पे OA इक्वल टू OB है। क्यों, ये क्या है, ये रेडियस होता है सर्किल का। ओके, सो अगर वो रेडियस होगा तो इस एंगल और इस एंगल ये क्या होगा, अगर 2 साइड्स इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। सो OAB इक्वल टू OBA, सॉरी OBA, ये दोनों एंगल भी सेम होता है। सो चलो मान लेते हैं इसे x, लेट x। सो ये तीनों एंगल मिलके कितने होंगे 180 डिग्री हो गए, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये तीनों एंगल कितना है
AOB कितना है 60 डिग्री प्लस OAB और OBA कितना है x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB। सो x प्लस x कितना होता है 2x, 60 डिग्री अगर इधर आएगा तो ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सो x कितना हो गया 120 डिग्री बाय 2, ये हो गया कितना 60 डिग्री। मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। मतलब AOB ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। हेंस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, AOB इज एन कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल AOB क्या फॉर्मूला है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। सो √3/4 इंटू साइड यहाँ पे कितना है देखो 21 है। सो 21 इंटू 21, सो इसका वैल्यू कितना होगा 21 इंटू 21, ये होता है 441 √3/4 cm स्क्वायर। सो हमें ट्राइंगल का एरिया पता चल गया, पहले हमें सेक्टर का एरिया पता था। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट, सो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट अब क्या होगा देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या मिला था 231, दैट इज 231 माइनस ये हो गया 441 √3/4 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है कितना 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। सो फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ये दोनों हमें निकालना है। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 है, √3 का वैल्यू 1.73 है। सो सपोज दिस इज द सर्किल, और क्या हमें गिवन है देखो, रेडियस 15 है और एंगल 60 डिग्री है। सपोज दिस इज द कॉर्ड और उसका एंगल यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। सपोज AB इज द कॉर्ड जो कि सेंट्रल एंगल कितना क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री कर रहा है, और रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, ये जो माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है, ये दोनों का एरिया निकालना है। तो हमने पिछले नंबर में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था, 60 डिग्री जब होता है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये दोनों साइड भी सेम होंगे, तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ये आप लोग डिटेल लिखना, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सो एरिया ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे हमें मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ओके, सो सेक्टर का एरिया क्या फॉर्मूला है, θ/360, मतलब 60/360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट करना है, पाई r² मतलब रेडियस स्क्वायर 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, √3/4, √3 का वैल्यू हमें क्या गिवन है 1.73/4 इंटू A² मतलब साइड का स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15। सो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो गया कितना 6, सो 3 2 जा 3 5। सो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 117.75। ठीक उसी तरह इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 97.3125 होगा। सो अगर मैं यहाँ से इसको माइनस करूँगा तो ये होगा 20.4375 cm स्क्वायर। सो अब हम इजीली मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
क्या होगा मेजर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्या माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट क्या है 20.4375, इसको माइनस करना है। पाई का वैल्यू है 3.14 और रेडियस कितना है 15, सो ये होगा 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। ये कैलकुलेशन आप खुद करना, इसका आंसर देखना, इसका आंसर होगा कितना 686.6625 cm स्क्वायर, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 686, इसका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल 120 डिग्री। यहाँ पे रेडियस 12 है लेकिन सेंट्रल एंगल कितना है 120 डिग्री है। सो एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, हमें उस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। सो सपोज दिस इज द सर्किल एंड यहाँ पे ये सेगमेंट है, ये सेंटर में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है 120 डिग्री क्रिएट कर रहा है। ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है 120 डिग्री क्रिएट कर रहा है और रेडियस क्या है यहाँ पे 12, रेडियस कितना है 12। सपोज ए बी इज द कॉर्ड एंड ए ओ बी इज द एंगल। हमने पिछले जो नंबर किए थे वो आसानी से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो 120 डिग्री, हमें इसका एरिया पहले निकालना जरूरी है। 120 डिग्री इसका एरिया पहले निकालना जरूरी है। 120 डिग्री हम देखो ये 12 है और ये 12 है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेस है हाइट नहीं है, तो हमें क्या करना है एक परपेंडिकुलर को यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज द परपेंडिकुलर इज ओ डी। मैं इस डायग्राम को यहाँ से और एक क्लियर कर देता हूँ, देखो ओ ए बी, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ओ डी। सो ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा ये देखो, ये दोनों रेडियस ओके, ओ ए इक्वल टू ओ बी एक कंडीशन, और क्या है ओ डी कॉमन है और ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप लोग ये खुद लिखना ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज कॉमन साइड एंड दिस ओ डी ए इक्वल टू ओ डी बी कितना है 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होता है। सो ए ओ डी इक्वल टू बी ओ डी, ये कितना होगा देखो, टोटल कितना था 120 डिग्री था, सो इसका आधा आधा हो जाएगा, दैट इज 120 डिग्री बाय 2 विच इक्वल्स टू कितना होगा 60 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया कितना 60 डिग्री। ओके, अगर ये एंगल 60 डिग्री मिल गया तो और हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AD इक्वल टू BD भी लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। ओके, AD इक्वल टू BD भी लिख सकते हैं, ये हमें भी ज़रूरत है। तो हमें क्या चाहिए बेस और हाइट। ओके, सपोज दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा होता है तो उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और उसका एडजेसेंट साइड क्या होता है बेस होता है। ओके, 90 डिग्री का जो सामना वाला साइड है ये हमेशा क्या होता है एच होता है। तो हमें क्या चाहिए बी चाहिए बेस, मतलब OD चाहिए, बी चाहिए और हमें एच का वैल्यू गिवन है कितना है 12, ये हो गया कितना 12 सेंटीमीटर। ओके, एच गिवन है, हमें बी चाहिए, बी बाय एच मतलब कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यूज होगा कॉस। सो हम इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD हम क्या करेंगे cos 60 डिग्री को यूज करेंगे। cos 60 डिग्री कितना होगा B बाय एच मतलब OD बाय OA, OD बाय OA कितना है 12 है। ओके, सो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। सो OD बाय 12 मतलब OD कितना होगा 1/2, अगर ये 12 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा इंटू 12 विच इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो हमें उस ट्राइंगल का हाइट मिल गया। अब क्या निकालना है बेस निकालेंगे। अगर मैं AD निकाल सकता हूँ तो BD इजीली निकाल पाऊंगा क्योंकि AD इक्वल टू BD है। सो अब देखो यहाँ पे H गिवन है और हमें P चाहिए। P
P और H के बीच में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है? साइन फंक्शन। सो अगेन इन ट्राइंगल AOD हम क्या यूज करेंगे? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा? P/H, मतलब क्या है? AD/H का वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्या है? 12 है। सो साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2 इक्वल टू AD/12। सो AD इक्वल टू कितना होगा? ये 12 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 6, दैट इज 6√3। ओके, अगर AD 6√3 होता है तो BD भी 6√3 होगा, क्योंकि दोनों सेम है। सो AB कितना होगा? AB कितना होगा? AD प्लस BD, दैट इज 6√3 प्लस 6√3, 6√3 प्लस 6√3, ये हो जाएगा 12√3। तो हमने इस ट्राइंगल का बेस का पता लगा लिया और हाइट का पता लगा लिया, तो एरिया इजीली हम निकाल सकते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AB का वैल्यू हमें क्या मिला है? 12√3 इंटू हाइट का वैल्यू क्या मिला है हमें? OD, दैट इज 6। सो ये हो गया 3, सो ये होगा 36√3, जिसका वैल्यू कितना होगा? हम √3 का वैल्यू हमें पता है क्या? 36 इंटू 1.73, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना है? 62.28। अब क्या करना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट हमें निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे मिलेगा मुझे? एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर का एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? OA, यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, सो सेक्टर का एरिया क्या है? θ/360, मतलब 120 डिग्री बाय 360 इंटू πr²। पाई का वैल्यू हमें गिवन है कितना? 3.14 इंटू r² मतलब 12 इंटू 12 माइनस 62.28। ओके, सो ये हो गया 1/3, सो ये होगा 4। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28 which equals to 88.44 cm²। सो हमें उस सेगमेंट का एरिया हमें मिल गया कितना? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है और एक कॉर्नर में क्या है? एक हॉर्स यहाँ पे बना गया है। ओके, उस ग्रास फील्ड का जो स्क्वायर शेप फील्ड का उसका साइड कितना है? 15 मीटर। कितना है उसका साइड? 15 मीटर है। और बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, यहाँ पे जो रोप में इसको बंधा गया है इसका लेंथ कितना है? 5 मीटर। मतलब यहाँ पे हमें गिवन है रेडियस इक्वल टू 5 मीटर। ओके, और ये एक स्क्वायर फील्ड है तो इसका एंगल क्या होगा? इसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है स्क्वायर का। ओके, सो हमें थीटा मिल गया कितना? 90 डिग्री और रेडियस मिल गया 5। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? So the area that part of the field in which horse can graze, वो कितने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है? ओके, वो घूम सकता है, वो कितना एरिया में, ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज मैं एक ग्रास फील्ड ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है। ओके, और यहाँ पे इस कॉर्नर में इसको बंधा गया है। तो मान लेते हैं उसका लेंथ कितना है? 5 मीटर रेडियस। सपोज दिस एरिया, वो कितने एरिया में घूम सकता है? ये 5 मीटर रोप जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया कौन सा शेप होगा? वो एरिया कितना होगा? एक सेक्टर होगा। ओके, इस सेक्टर का एंगल कितना है? 90 डिग्री है और रेडियस कितना है? 5। तो हम इजीली निकाल सकते हैं इसका एरिया दैट कैन ग्रेज, वो एरिया क्या होगा? θ/360 मतलब 90/360 इंटू πr²।
मतलब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या गिवन है क्या नहीं, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 है। ओके, सो पाई का वैल्यू हम 3.14 यूज करेंगे। 3.14 आर स्क्वायर का वैल्यू 5 × 5, सो ये होगा कितना 1/4, दैट इज 25 × 3.14/4, सो इसका वैल्यू कितना होगा 19.625 cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, मतलब अगर वो रोप का लेंथ 5 मीटर नहीं होके अगर 10 मीटर होता है तो वो कितना ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज करेगा, ये हमें निकालना है। सपोज इसका लेंथ कितना था, रोप का लेंथ 5 मीटर, अगर वो 10 मीटर हो जाता है, सपोज यहाँ पे 10 मीटर होता है, तो 10 मीटर होता है तो वो कितना एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा, ये हो गया 10 मीटर। ओके, सो यहाँ पे मीटर था, ओके, ये 10 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो अगर वो 5 मीटर के बदले रोप का लेंथ 10 मीटर हो जाता है तो वो कितना एरिया इंक्रीज करेगा, ये हमें 10 मीटर उसका एरिया निकालना नहीं है, कितना एरिया बढ़ गया ये हमें निकालना है, कितना एरिया इंक्रीज हुआ। मैं यहाँ पे जो पार्ट शेड कर रहा हूँ इतना एरिया इंक्रीज हो गया। इस इंक्रीज एरिया को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक बड़ा सेक्टर बन गया, इस बड़ा सेक्टर से अगर वो छोटा वाला सेक्टर को हम माइनस करेंगे तो इंक्रीज एरिया हम निकाल सकेंगे। सो एरिया इंक्रीज्ड, हम क्या करेंगे, एरिया इंक्रीज्ड, कितना एरिया इंक्रीज होगा, एरिया ऑफ द बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या होगा, θ/360, मतलब 90/360 इंटू पाई 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 10 × 10। ओके, इस एरिया से हम स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। स्मॉल सेक्टर का एरिया ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना 19.625, सो ये हो गया 1/4, सो ये कितना होगा देखो 314 × 10 × 10, ये होगा 314, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, सो बाय 4 माइनस 19.625, सो अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो क्या होगा 78.5 माइनस 19.625, सो व्हिच इक्वल्स टू 58.875, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रूच इज मेड अप विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 35 mm। देखो यहाँ पे एक फिगर हमें गिवन है, ये कौन सा मटेरियल में यहाँ पे बना गया है, सिल्वर वायर में बना गया है। ओके, सिल्वर वायर में इस शेप में इसको बनाया गया है, जिसका डायमीटर कितना है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। यहाँ पे इस वायर को बनाने के लिए कितना डायमीटर यहाँ पे लगा है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर यहाँ पे लगा है। व्हिच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये यहाँ पे जो 5 डायमीटर है ये सर्किल को वो कितना पार्ट में कन्वर्ट करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो पहले हमें क्या निकालना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, कितना लेंथ का सिल्वर वायर यहाँ पे लगेगा, कितना लेंथ का सिल्वर वायर लगेगा। देखो यहाँ पे जो डायमीटर है 5 डायमीटर ये तो लगेगा, और ये जो राउंड शेप है ये एक सर्किल फॉर्मेशन करता है, उसका लेंथ कितना होगा, सर्किल का सर्कमफेरेंस जितना है उतना होगा, दैट इज 2 पाई आर। सो टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, सो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ कैसे मिलेगा, 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे 5 नंबर्स लगा गया है। ओके, 5 इंटू डायमीटर्स लेंथ प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल दैट इज 2 पाई आर। ओके, सो यहाँ पे हमें डायमीटर क्या गिवन था, डायमीटर था 35 mm, सो रेडियस कितना होगा 35/2 mm। ओके, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ पे, सो 5 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 35/2, 5 इंटू 35 ये होगा 175 प्लस ये होगा देखो 5 और ये कैंसिल होगा, ये होगा 110 which equals to 285 मिलीमीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड इज 285 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये सो यहाँ पे कितना सेक्टर बन गया, 10 इक्वल सेक्टर बन गया। तो हमें ईच
सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ इस सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा कितना होगा, देखो टोटल कितना है 360 डिग्री, टोटल है कितना 360 डिग्री, लेकिन वो कितना पार्ट्स हुआ 10 पार्ट्स। सो 10 पार्ट्स इक्वल टू 360 डिग्री, 1 पार्ट मतलब 10 सेक्टर का एंगल 360 डिग्री है, 1 सेक्टर का एंगल कितना होगा 360 बाय 10 होगा, क्योंकि वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो ये हो गया कितना 36, दैट इज 36 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 35/2 इंटू 35/2। सो ये हो गया 1/10। ओके, सो ये कितना होगा 57, ये हो गया 52। ओके, ये यहाँ पे कैंसिल होके 11 हो गया। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 385/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 और ये 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर कितना होगा, इतना 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इच एरिया ऑफ इच सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पे देखो एक फिगर गिवन है, यहाँ पे एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है, जो कि इस अम्ब्रेला को 8 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, और एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, और द फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। यहाँ पे देखो ये एक रिब्स है और ये एक रिब्स है, ये कौन सा शेप बना रहा है, ये एक सेक्टर फॉर्मेशन कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा यहाँ पे क्या है, देखो टोटल कितना पार्ट्स में, कितना इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट है 8 इक्वल पार्ट्स में। सो थीटा कितना होगा 360/8, वो भी 8 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल भी। सो ये कितना होगा 8 4 जा 32 एंड ये 48 5 जा, सो एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 45/360 इंटू 22/7, आर हमें गिवन है 45 इंटू 45। सो ये हो गया कितना, सो ये कितना होगा 1/8, सो व्हिच इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये होगा 22275/28 cm स्क्वायर। सो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। हमने कार में वाइपर्स देखा है। ओके, सो ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25, मतलब वाइपर वो अगर वो साफ कर रहा है वाटर, तो वाइपर कैसा एरिया फॉर्मेशन करता है, ये ऐसा एरिया फॉर्मेशन करता है। ओके, ये एक सेक्टर फॉर्मेशन करेगा। सो इसका ब्लेड का लेंथ कितना है 25, मतलब यहाँ पे हमें आर गिवन हो गया 25, आर इक्वल टू कितना होगा 25 होगा। और क्या गिवन है, वो एंगल कितना फॉर्मेशन कर रहा है 115 डिग्री। सो यहाँ पे हमने थीटा हमें गिवन है 115 डिग्री। ओके, और क्या है, फाइंड द टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। वो टोटल एरिया कितना क्लीन करेगा, जितना वो सेक्टर फॉर्मेशन करेगा। सेक्टर का एरिया हमें मालूम हो गया तो टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं। कितना ब्लेड लगा है, कितना वाइपर लगा है, 2 वाइपर लगा है, तो एक वाइपर का एरिया, टोटल एरिया कैसे मिलेगा मुझे, टोटल एरिया 2 इंटू एक वाइपर्स का एरिया, एक वाइपर्स जितना एरिया कवर करता है। ओके, थीटा बाय ये क्या फॉर्मेशन करता है, सेक्टर फॉर्मेशन करता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 2 इंटू 115 डिग्री बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 है, आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया कितना 180। सो ये कैंसिल होके ये हो गया 11, ये हो गया कितना 90। सो 5 में अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 18 जा, ये होगा 5 5। फाइनली इसका आंसर
इतना होगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। 12 नंबर, टू वन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, वो लाइट स्प्रेड कर रहा है। लाइट कैसे, कौन सा शेप में स्प्रेड कर रहा है, वो सेक्टर के फॉर्म में स्प्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा एंगल है, 80 डिग्री और डिस्टेंस कितना है 16.5। मतलब यहाँ पे थीटा हमें गिवन है 80 डिग्री और रेडियस हमें गिवन है 16.85। वो कितने एरिया को वो लाइट करेगा, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 80 बाय 360, पाई का वैल्यू गिवन है 3.814 एंड रेडियस हमें क्या गिवन है 16.5 इंटू 16.5। ये आप लोग खुद कैलकुलेट करना, ओके। देखना इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 13, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एट शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखो एक राउंड टेबल है और उसका डिजाइन ऐसा ही है, ओके। सो इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35। यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम उसका एरिया निकाल सकें। सो एरिया कैसे निकालेंगे, सपोज दिस इज द सेंटर, ओके। यहाँ पे मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये एक क्या बन गया, सेगमेंट बन गया। एक सेगमेंट का एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। जितना एरिया होगा उससे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे देखो फिगर, ये हो गया वो डिजाइन, एक डिजाइन हो गया, ओके। सो एरिया ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन मतलब क्या है, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ओके। इस सेगमेंट का एरिया हमें कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे देखो 6 इक्वल डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो 6 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टोटल कितना है 360 डिग्री। सो वन पार्ट को कितना होगा 360 बाय 6, दैट इज ये हो गया 60 डिग्री। सो हमने पिछले नंबर में किया था क्या, अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये दोनों भी 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो एरिया कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बाय 360, पाई मतलब 3.14, आर स्क्वायर मतलब कितना है 28 इंटू 28, ओके। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। सो ये होगा 1/6। सो दिस वैल्यू विल बी, सो इसका आंसर होगा 410.67। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 7। यहाँ पे √3 का वैल्यू हम यूज करेंगे क्या, 1.73 इंटू 7 इंटू 28। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, -333.40। सो इसका वैल्यू क्या होगा 77.47 cm²। ये क्या हो गया, वन सेगमेंट का एरिया मिल गया। सो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया यहाँ ऐसा वो कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो 6 इंटू 77.47 विच इक्वल्स टू 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें एरिया मिल गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना पैसा खर्च होता था, 0.35 रुपीज़। सो इतना एरिया को, सो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा 0.35 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें उसका कितना पैसा खर्च हुआ हमें पता चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 162.68 रुपीज़ यहाँ पे खर्च होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखो एक कुछ ऑप्शन यहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन सही है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमें क्या पता है, θ
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, देखो ऑप्शन 1 में पाई आर स्क्वायर नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे 360 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 180 है तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन इस ऑप्शन को देखो, यहाँ पे तो 360 है लेकिन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं है तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, अगर हम 2 को इस यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 360 होगा, p बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।